Hey friends, welcome back to our YouTube channel GK Quiz Fun. Today we will practice very important questions for SSC CGL 2024 exams. Let's start together. Which type of vitamin is in cod liver oil? कॉड लिवर ऑयल में किस प्रकार की विटामिन मिलता है, विटामिन होता है? एंड द राइट आंसर इज विटामिन ए एंड विटामिन डी. विटामिन ए एंड डी कॉड लिवर ऑयल में पाया जाता है. व्हाट लेयर ऑफ अर्थ हैज द ओजोन लेयर? पृथ्वी की किस परत में ओजोन परत है? एंड द राइट आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर इज द लेयर जहां ओजोन की परत मिलता है. What is blocked by ozone layer? ओजोन परत द्वारा क्या अवरुद्ध होता है? And the right answer is ultraviolet light from the sun. सूर्य से जो पराबैंगनी प्रकाश आता है उसको ओजोन लेयर द्वारा अवरुद्ध किया जाता है. What is carbolic acid also known as? कार्बोलिक अम्लों को किस नाम से भी जाना जाता है? And the right answer is phenol. कार्बोलिक अम्लों को हम फेनॉल के नाम से भी जानते हैं. Which disease is also called the white plague? किस रोग को श्वेत प्लेग भी कहा जाता है? And the right answer is tuberculosis और TB. tuberculosis और TB जिसको हम श्वेत प्लेग भी कहते हैं, व्हाइट प्लेग भी कहते हैं. Which vitamin helps in absorption of calcium? कौन सा विटामिन कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन में मदद करता है? And the right answer is vitamin D. विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की अब्सॉर्प्शन में मदद करता है. Which gas is known as crying gas? किस गैस को रोने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? And the right answer is cyanogen chloride gas. CNCI cyanogen chloride. इसको टीयर गैस और आंसू गैस कहा जाता है because it works by irritating mucous membranes in eyes, nose, mouth and lungs. And it also causes crying, sneezing, coughing, difficulty in breathing, pain in eyes and also sometimes temporary blindness. ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये आँखों में, मुंह में और माउथ में, लंग्स में भी प्रॉब्लम करता है और जिसके लिए इसके लिए हमें रोना, छींकना, खांसना, सांस लेने में कठिनाई इत्यादि होता है. इस CNCI गैस है इसके वजह से, इसीलिए इसे टीयर गैस भी कहा जाता है. Which gas is known as laughing gas? किस गैस को हंसने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? And the right answer is nitrous oxide. N2O nitrous oxide. इसको हंसाने वाली गैस और laughing gas कहा जाता है because of how it interacts with the brain's neurotransmitters such as dopamine to make patients feel relaxed and euphoric. इसकी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है लाइक डोपामाइन, जिसके वजह से लोगों में एक आराम और उत्साह की महसूस होता है और वो हंसी जैसी फील आती है उसमें, इसीलिए इस N2O को लाफिंग गैस भी कहा जाता है. What is the name of TB vaccine in India? भारत में टीबी के टीके का क्या नाम है? And the right answer is Bacillus calmette-guerin vaccine. What is bronze made of? ब्रोंज किससे बनता है? एंड द राइट आंसर इज कॉपर एंड टिन. तांबा एंड टिन ये दोनों चीज से ब्रोंज बनता है. व्हाट इज द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3? विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? एंड द राइट आंसर इज प्लेग्रा. प्लेग्रा इज द डिजीज जो होता है विटामिन B3 की कमी के कारण. What is the disease caused due to deficiency of vitamin C? विटामिन C के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? And the right answer is scurvy. Scurvy is a mouth disease which is caused because of vitamin C. विटामिन C के कमी के कारण ये जो मुंह की जो डिजीज है वो scurvy ये होता है. What is the chemical symbol for element gold? सोना तत्व का रासायनिक प्रतीक क्या है? And the right answer is AU. AU, the term which is derived from the Latin word or Latin name aram. aram जो है लैटिन शब्द है जिससे ये AU वो सिंबल लिया गया है, सोने का सिंबल AU लिया गया है. What is the process by which plants convert light energy into chemical energy?
वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? एंड द राइट आंसर इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। Photosynthesis is the biological process in which green plants use sunlight to synthesize food from carbon dioxide and water। ये प्रकाश संश्लेषण जो है इसके द्वारा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से भोजन को संश्लेषित करते हैं और इसके लिए सूर्य की प्रकाश का उपयोग करते हैं। Which planet is known as red planet? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? And the right answer is Mars, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह और रेड प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज ड्यू टू इट्स रेडिश अपीयरेंस कॉज्ड बाय आयरन ऑक्साइड और डास्ट ऑन इट्स सरफेस। मंगल ग्रह की सतह पर जो आयरन ऑक्साइड और जंग के कारण लाल रंग दिखते हैं और इसीलिए इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। What is the pH value of pure water? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? And the right answer is 7। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है क्योंकि ये जो नंबर 7 है इसको हम कंसिडर करते हैं न्यूट्रल ऑन pH स्केल। pH स्केल में ये नंबर 7 को हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। What is the smallest unit of matter that retains in properties of an element? पदार्थ के सबसे छोटी इकाई क्या होता है जो किसी तत्व के गुणों को बरकरार रखती है? And the right answer is atom। एटम जो होता है इसमें ये सबसे छोटी इकाई होता है, यूनिट होता है मैटर का, जहाँ पे सभी गुण इसमें एक पदार्थ का सभी गुण इसमें वर्तमान होता है। Which process involves the conversion of a solid directly into a gas without passing through the liquid state? किस प्रक्रिया में किसी ठोस को तरल अवस्था से गुजरे बिना ही सीधे गैस में बदलता शामिल है? And the right answer is sublimation। Sublimation is the process by which a solid directly convert into a gas without passing through a liquid state। For example, we can say naphthalene। नैप्थलीन जो होता है वो हम देखते हैं क्या है कि हम अगर किसी नैप्थलीन को घर में रखते हैं, वो कभी देखा है कि कभी वो तरल या पानी में बदलते हैं? नहीं ना, वो ऐसे ही छोटा हो जाता है क्योंकि वो जो सीधे वो कठिनाई से वो सॉलिड स्टेट से सीधे गैस में रूपांतरित हो जाता है, वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है और घर में एक सुंदर सा स्मेल वो जो होता है वो उस गैस के लिए होता है। ठीक है, तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। What is the SI unit of electric current? विद्युत धारा का SI इकाई क्या है? And the right answer is ampere। एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट है एम्पियर। Which gas makes up the largest percentage of Earth's atmosphere? कौन सी गैस पृथ्वी की वायुमंडल के सबसे बड़ा प्रतिशत बनाती है? सबसे ज़्यादा कौन सी गैस वायुमंडल में है? एंड द राइट आंसर इज नाइट्रोजन। 78%। 78% जो गैस है वो नाइट्रोजन है जो वायुमंडल में रहती है, जो सबसे ज़्यादा है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B9? विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? एंड द राइट आंसर इज फॉलिक एसिड। सो फॉलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। What is the primary source of energy for human body? मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? And the right answer is carbohydrate। Carbohydrate is the primary source of energy for human body। Which vitamins are water soluble vitamin? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन है? कौन सा वो विटामिन है जो पानी में घुल जाते हैं? एंड द राइट आंसर इज विटामिन C एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्स। B complex vitamins are the examples like vitamin B1, B9, B3, etc. Which nutrient deficiency can lead to anemia? कौन सी पोषक तत्व की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है? And the right answer is iron deficiency। आयरन कमी के वजह से एनीमिया होता है। एनीमिया क्या होता है कि वो ब्लड की कमी होता है, शरीर में खून की कमी होता है, इसको हम एनीमिया कहते हैं और जो होता है आयरन डिफिशियंसी के कारण।
Thanks for watching guys. If you really like this video, please subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications. And please like, share if you think this video is really helpful for your upcoming exams.